हम इस संसार के ईश्वर से अंधे किए गए हैं। यीशु तुम्हें चमत्कारिक होने के लिए धरती पर नहीं आया। यीशु तो तुम्हें उस नगर में प्लॉटिंग बांटने के लिए आया है। अब तुम ही बताओ, इस नगर में अपनी प्लॉटिंग हुई कि नहीं हुई? यहां तो हो गई है। अरे उस नगर में प्लॉट खरीदे हमने, वो कहां है? अरे ऊपर है। यहां कितने साल रहिएगा? 60 साल। वहां अल्फा और ओमेगा, अनंत काल। यही तो दुष्ट का काम है। उत्तर की दिशा में बैठ करके क्या वो नाखून काट रहा है और नेल पॉलिश लगा रहा है क्या? तीसरे आसमान से गिर करके? अरे हमारी आंखों में उसने आंजन लगा दिया है। जिस बात को दिखाने प्रभु आया वही तो नहीं दिख रहा, दुनिया सब दिख रही है। उससे फायदा क्या है हमको? यह है वो नगर जिसको पुराने नियम से कहा जा रहा है, तुम्हारे लिए एक नया आकाश, तुम्हारे लिए एक नई पृथ्वी, तुम्हारे लिए एक नया घर। यीशु ने उसको कंफर्म कर दिया, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जब जगह तैयार कर चुकूंगा तो फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। तो भैया वो जगह है कौन सी जहां वो तैयारी दे रहा है? हम समस्या में यहीं तो पड़े हुए हैं। उस नगर की तो सच्चाई ही नहीं मालूम है ना हमको। दुष्ट ने इस प्रकाशन को छुपा करके रखा था। और उस नगर के बारे में लिखा हुआ है 17वें पद में, उस नगर की शहरपना मनुष्य के हाथ से और स्वर्गदूत के हाथ से नापी गई तो 1,40,000 हाथ। उसको छोड़ दीजिएगा, समय नहीं हमारे पास में। और उसकी शहरपना जो जुड़ाई यशब की थी। नगर ऐसे चोखे सोने और स्वच्छ कांच के समान था, और उस नगर की नींवों में हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थर से सवारी गई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नींव नीलमणि की, तीसरी लाडली, चौथी मरकत, पांचवी गोमेदक, छठवीं माणिक्य, सातवीं पीतमणि, आठवीं फिरोजा, नवीं पुखराज, 10वीं लहसुनी, 11वीं यकूत धूम्रकांत और 12वीं यकूत। तुम तो नाम ही पढ़ के खुश रहो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करने के लिए। हमको नहीं मालूम, मैं कहां से समझा दूं तुमको। बाप जन्म देखे नहीं यकूत क्या होता है? खुदा बाप ने तुम्हारे घर की नींव में डाल के रखा है। तुम जंगल से पत्थर मंगवा रहे हो, प्रभु ने तुम्हारे लिए पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। और उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर के बीचों बीच बचा है, और उस नगर में सूर्य चांद का उजियाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा था, और मेमना उसका दीपक था। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे। पृथ्वी के राजा अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन में कभी बंद ना होंगे, क्योंकि वहां रात होगी नहीं, ना होगी। और लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु और घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, केवल वही नगर में प्रवेश करेंगे। अब हमारा ये चर्च के रजिस्टर में नाम तो है, परंतु उस नगर के प्रवेश करण के लिए जिस जीवन की पुस्तक में नाम होना चाहिए, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? हमको कैसे लगे कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया? हाँ, ये वाले रजिस्टर में जरूर लिख दिया गया होगा जिस दिन तूने बपतिस्मा लिया होगा, पर उस जीवन की किताब में नाम किसका होगा हम बाद में बताएंगे इसको, क्योंकि जिस समय तैयारी का मामला आएगा तो किसका नाम जीवन की किताब में होगा। जरा देखिएगा उस नगर की जहां हमें जाना है, हम पहले उसकी सच्चाई समझ लें। 22वें अध्याय में आ जाएं। 22वें अध्याय में लिखा है, और उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, और परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर जो नगर की सड़क
के बीचों बीच बहती है। उस नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। मैंने 12 प्रकार के फल लगे थे और वह 12 महीना फलता था। उस पेड़ के पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते थे। फिर मैं जिसमें ना श्राप होगा, परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा। उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुख देखेंगे। उसका नाम उनके माथे पर लिखा हुआ होगा और फिर न रात होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले का प्रयोजन नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर उसके उजियाला देगा और यह उजियाला युगान युग रहेगा। यह है वो नगर जिसको दर्शन देने के लिए ये मेमने वाला यीशु धरती पर आया था। 2400 किलोमीटर ऊंचा, 2400 किलोमीटर लंबा, 2400 किलोमीटर चौड़ा नगर। हमको लंबाई चौड़ाई समझ में आती है क्योंकि हम भौतिक संसार में रहते हैं ना। हम 3 डायमेंशन वाली इंसान हैं और खुदा 7 डायमेंशन में रहता है, इसलिए शून्य का कोना नहीं निकलता। याजक को, हारून याजक को बोला, तू सूक्ष्म सनी का अंडरवियर पहनना, जबकि वो अंदर रहता है। अंडरवियर के ऊपर में सफेद सूक्ष्म सनी का कपड़ा पहनना, फिर घुटने के नीचे तक ब्लू कलर का एपोद का बागा पहनना, फिर जांग के ऊपर तक एपोद का 4 रंग वाला बागा पहनना, फिर उसके बाद में सीने में चपरस जिसमें 12 पत्थर जड़े हुए हैं, फिर उसके बाद में याजक के लिए योग्य पगड़ी लगाना, फिर उसके बाद में एक नीले रिबिन से पगड़ी के ऊपर में एक सोने का सिक्का उसके माथे पर लगा जिसमें लिखा यहोवा के लिए पवित्र है। एक बात बोल के रुक जाएंगे, जिसके सिर में पगड़ी है, जिसके सिर में पगड़ी के ऊपर नीला रिबिन है, जिसके नीले रिबिन के निचले हिस्से पर माथे के ऊपर सोने के सिक्के में लिखा है यहोवा के लिए पवित्र है, उसी को मुकुट मिलेगा। और हमारे सिर में बड़ा भरा है मोबाइल, गर्लफ्रेंड। जय मसीह की पास्टर जी। हमारे माथे पर नीले रिबिन पर सोने का सिक्का। प्रभु ने न सिक्के की बात की, न निबिन की बात की, न टोपी की बात की, न कंधे पर सुलेमानी मणि की बात की, न चपरस की बात की जिसमें 12 मोती हैं, 12 पत्थर हैं, न एपोद का बागा जो 4 रंग का है, न नीला बागा जिसमें अनार और रहती है, परंतु उसके अंदर वो बोलता है अंडरवियर पहन लेना। और यदि तू अंडरवियर नहीं पहनेगा तो मर जाएगा। टोपी नहीं पहना तो चलेगा, पर अंडरवियर खलास किया तो डेड बॉडी निकलेगी। खुदा हमारे सीक्रेट मामले में उंगली उठाना चाहता है कि पत्नी के साथ पड़ोसन का कहीं सेटिंग तो नहीं चल रहा है। मुकुट भगवान का प्रसाद नहीं है। पवित्र आत्मा फोकट में मिलेगा, उद्धार फोकट में मिलेगा, भविष्यवाणी का वरदान फोकट में मिलेगा। यहां डॉक्टर और बिशप की डिग्री भी 3000 में बिकती है, खरीदी जा सकती है। परंतु यदि अंडरवियर के मामले में गड़बड़ी होगी ना, तो बाइबल का परमेश्वर कहता है डेड बॉडी खींचेंगे हम। इसलिए काली डोरी लगा के हम ये गाउन पहनते हैं, जिससे कि मुर्दा खींचने में काम में आए। मुझे समझ में नहीं आता, प्रभु ऊपर देखना, अंदर कहाँ से झांक रहा है? वहाँ तो जमीन है। बोले धरती के उस तरफ वाले एरिया से मैं तेरा नंगापन झांकता हूँ। 5th डायमेंशन में है मेरा मालिक, उसके साथ दगा नहीं की जा सकती। पर्दे के पीछे वह सब कुछ जानता है। इसलिए बाइबल के प्रभु कहते हैं, तुमने इस धरती के 3 डायमेंशन वाले संसार में धरती में बहुत कमाया है, परंतु वो एक नया आकाश है, एक नई पृथ्वी है, एक नया जगह है जो 700 कोस लंबा है, 700 कोस चौड़ा है, परंतु यहां 700 कोस ऊंचा भी है। जैसे आम अलग अलग ऊंचाई में लटके होते हैं, जैसे आकाश गंगा में सितारे अलग अलग आयाम में लटके हुए हैं, वैसे ही खुदा बाप ने हवा में लटकने वाले बंगले, हवा में लटकने वाले प्लॉट हमारे लिए रिजर्व करने के लिए गया है। इसलिए तो वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मेरे पिता के घर में बहुत जगह है। मैं लंबाई चौड़ाई में घर नहीं बनाता, ऊंचाई में भी बनाता हूँ। समस्या यही है,
हमें तो लंबाई चौड़ाई का सपना नजर आता है, हैं? परंतु प्रभु ऊंचाई में घर बनाते हैं। आपको मालूम है, इस नए यरूशलेम को जब परमेश्वर स्वर्ग से ला करके इस पुराने वाले यरूशलेम में ला के टिका देगा ना, तो धरती जैसी है वैसी रहेगी। और उसमें बहुत से लोग होंगे जो पैदा होकर मरने वाली देह में होंगे, वो लंबाई चौड़ाई में बसेंगे। परंतु हम यीशु के दूसरे आगमन में जितने लोगों ने मुर्दों में से जी उठने का सौभाग्य प्राप्त कर गए हैं, वो लोग महिमा की देह पहन लिए का होने के कारण हवा में लटकने वाले घर में रहेंगे। लिसन बी केयरफुली। यदि कोई हवा में, यहां 1 किलोमीटर में मेरे पापा का घर है और 4 किलोमीटर में मेरी मामा का घर है और 25 किलोमीटर बिशप साहब का बंगला है और 150 किलोमीटर वो फलाने का है मॉडरेटर का, और यदि मेरी इच्छा हुई चलो आज मॉडरेटर साहब से बातचीत करेंगे, तो 25 किलोमीटर का सुड़ी लगाओगे तुम कि हेलीकॉप्टर किराए में करोगे? नहीं तो फिर पेट्रोल की दिक्कत होगी। इसलिए खुदा तुम्हें 3000 किलोमीटर ऊंचाई तक जाने के लिए एक ऐसे शरीर का इंतजाम कर देगा जिसमें पेट्रोल, डीजल, कार, मोटर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे ये बाइबल की कहानी देख करके इन लोगों ने वो बना लिए, क्या बोलते हैं, एपिसोड बना लिए, टीवी में दिखा दिए शक्तिमान की। बेचारा वो क्या करता है, ऐसे ऐसे घूमता, इरिक फिरिक इरिक फिरिक इरिक फिरिक इरिक फिरिक चला गया। तुमको समझ में नहीं आया? ये सीख लिया, हमें अभी भी समझ में नहीं आया। ये कहाँ से सीख लिया इन लोगों ने? ये इरिक फिरिक जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, यहां से वहां गायब होने की बात कर रहे हैं, ये सब इनकी अकल में आया कहां से? यही तो उत्तर दिशा का वरदान है, जो टेक्नोलॉजी के द्वारा आदमी ट्रांसफॉर्म्ड होने जा रहा है। क्या कर रहे हो? यीशु मसीह की नकल कर रहे हो तुम। वो दरवाजा खोले बिना अंदर गया था कि नहीं गया था? यही महिमा की देह पहनने वाला व्यक्ति ऊंचाई में बसे बंगले में रहेगा, परंतु जो यीशु के दोबारा आगमन में जिंदा नहीं हुए, उन्हें महिमा की देह नहीं मिले, वो लंबाई चौड़ाई में बसेंगे, परंतु वो नगर के बाहर रहेंगे। वो पाप नहीं करेंगे, वहां नहीं जाइए, समय नहीं है हमारे पास में। जिन्हें याजूज माजूज की तुलना दी गई है, वो पैदा होकर मरने वाली देह में होंगे, परंतु पाप नहीं करेंगे, क्योंकि नया यरूशलेम पृथ्वी के अंदर में आ बसेगा। परंतु याद रखिएगा, उस नए यरूशलेम में हवा में लटकने वाले घर प्रभु ने हमारे लिए रखे हैं। अब नंबर किसका लगेगा ये आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं जगह तैयार जब कर चुकूंगा तो मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगा। और वहां जाने की नंबर दूसरा मैसेज शुरू होता है। ये रहा एक नया नगर, नया यरूशलेम, यीशु मसीह का धरती के अंदर में आना। प्रकाशित वाक्य वाले यीशु को जो बबर शेर के समान प्रकट हो रहा है, इन दोनों यीशु जो मिमियाने वाला है, दाऊद के मूल का और यहूदा के सिंह का गोत्र, ये दोनों मिनिस्ट्री को मिला करके यदि हम देखें तो वह कहीं ना कहीं नए यरूशलेम की कहानी स्थापित करने की चर्चा करते हैं, जिसे शैतान ने हमारे दिमाग से चिप ही निकाल लिया है। And none of the person and none of the teacher is teaching about the new Jerusalem which is going to be ascended from heaven. स्वर्ग से आने वाले उस नए यरूशलेम की कहानी कोई बताता नहीं, जहां हमें करोड़ों साल रहना है। पहले तो वो नए यरूशलेम में आकर के धरती पर हम 1000 साल तक राज्य करेंगे, 1 मिलेनियम। तुम 60 साल में परेशान हो गए, 60 साल के लिए दुनिया बटोर ली, 1000 साल इसी धरती पर रहना है हमें, बशर्त कि उस नए यरूशलेम के अंदर हमारी प्लॉटिंग और बंगला बन जावे, तब 1000 साल रहेंगे। अरे तुमने 60 साल के लिए क्या क्या बेच खरीद लिया, कम से कम 1000 साल की भी तो चिंता करते। इसीलिए यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने, अभी हम रविवार के दिन प्रचार कर रहे थे, एक बड़ी भयानक बात पवित्र आत्मा ने ऑनलाइन हमारे माथे पर डाली, और वो ये थी, हमने कहा प्रभु आप मुर्दों में से जिंदा हो गए, आप मुर्दों में से जिंदा हो गए, 2-4 दिन के बाद में गलील के पहाड़ में इकट्ठा कर लेते, जल्दी चले जाते ऊपर तुम। परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है वह 40 दिन तक इस धरती में
प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका पहला अध्याय, प्रकाशित नहीं, प्रेरितों की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका पहला अध्याय तीसरा पद, और उसके दुख उठाए जाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से उसने अपने आप को जीवित दिखाया और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहा और परमेश्वर के राज्य की बात करते रहा। जरा सुनना, हमारे पीछे सारी दुनिया बोले परमेश्वर जी उठने के बाद, सब लोग जोर से बोलो ना, जी उठने के बाद यीशु 40 दिन तक परमेश्वर के राज्य का समाचार सुनाते रहा। अब दो समाचार है, एक मटेरियल बॉडी में है और एक ग्लोरियस बॉडी में है। यीशु जब हाड़ मांस वाले शरीर में थे, यदि वो पुनरुत्थान नहीं पाता तो मरना तय था, उसमें सुसमाचार सुनाते थे। और एक यीशु मुर्दों में से जिंदा होकर के 40 दिन सुसमाचार सुनाते थे या परमेश्वर के राज्य की बातें करते थे। तो मटेरियल बॉडी में, भौतिक शरीर में जो राज्य की कहानी चल रही थी, उसका एपिसोड क्या था, और जी उठने के बाद महिमा की देह में यीशु मसीह जो परमेश्वर के राज्य की बात कर रहे थे, तो उसकी आधारभूत शिला क्या थी? सोचते रहिए, गूगल में ढूंढ लो, मिल जाएगा तो बताना हमको। गूगल में नहीं है, ये पवित्र आत्मा के बक्से में पैक है। यहां वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, पवित्र आत्मा, चंगाई, छुटकारा वाला यीशु नहीं है। यहां तो वह उस नगर की बात कर रहा है जिस नगर में प्रवेश करने के लिए तुम्हें प्रतिज्ञा के पूरे होने की वाट जोहनी पड़ेगी। और इन 40 दिनों में वह इस बात की दोहाई दे रहा था कि मैं जी उठा हूं। लोग मानने तैयार नहीं थे। बड़ी लंबी कहानी है, इसके लिए हम YouTube में आपको पुनरुत्थान का एक मैसेज डाल देंगे, सुन लीजिएगा उसमें। आप, समय नहीं है हमारे पास, बहुत आगे जाना है। पुनरुत्थान में 40 दिन अपना समय खर्च करने के पीछे प्रभु हर जगह अपनी हाड़ और मांस की देह को महिमा की देह में रूपांतरित हो गया है, इस बात को प्रमाणित करने में लगे हुए थे। शॉर्ट में बोल देंगे, आप चिंतन करते रहना। गुरुदेव लोग, आप बहुत समय से प्रभु को जानते हैं और मैं समझता हूं आप में से कई लोगों ने कई बार बाइबल फाड़ के नहीं खरीद ली होगी। आप अनजान नहीं हैं, सोचिएगा। यीशु प्रकट हो गए, चेले अंदर से दरवाजा लगा के बैठे थे। यीशु ने कहा शांति मिले, और वो कहने लगे भूत। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं भूत नहीं हूं, मैं जी उठा हूं, मैं मुर्दों में से जी उठा हूं, मैं भूत वगैरह नहीं हूं। थोमा नहीं था। एक दिन थोमा हाजिर हुआ, तब प्रभु ने समय का चुनाव किया। थोमा है क्या अंदर? हां, आ गया, चलो। 11 को पहले दिख नहीं, 11 को पहले दिख गया था, जिसमें से थोमा बाहर था। 10 थे वो। अब थोमा अंदर था तो प्रभु वहां पहुंच गए और कहने लगे, थोमा, बाकी से बात नहीं किया, तुमने इंटरव्यू दे दिए हो, इधर अपनी उंगली मेरी हथेली में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन जा, और अपना हाथ मेरे पंजर में डाल जहां भाला लगा था। भूत के हाड़ और मांस नहीं होते हैं। भूत के हाड़ और मांस नहीं होते हैं। यीशु ने लूका रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय
और उसके 42वें पद में लिखा है, 41 में, और जब वह और आनंद के मारे उन्हें प्रतीति नहीं होती थी और आश्चर्य करते थे, तो उसने पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन वगैरह है क्या? उन्होंने उसको भूंजी हुई मछली का टुकड़ा दिया और उसने लेकर उनके सामने खाया। क्यों? तो मसूड़ा होगा तभी ना खाएगा। भूत का मसूड़ा नहीं होता है। मैं हाड़ और मांस में जिंदा हुआ हूं। भूतों के हाड़ मांस नहीं होते, मैं हाड़ मांस हूं। जरा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो यीशु भूत बन के निकलते तो हड्डी वहीं मिलती। आखिर मां मरियम से पैदा हुई हड्डी 30 साल 32 साल 33 साल के युवक की जब वो जी उठा तो किसी कांटे में मिलती हड्डी, पर हड्डी गायब हो गई, कपड़ा अकेला न मिला। तो हड्डी कहां गई? गल नहीं गई, रूपांतर हो गया। चमड़ा कहां गया? क्या धुआं बन के निकल गया? नहीं, चमड़ा का भी रूपांतर हो गया। भूत की आकृति और महिमा की देह की आकृति में अंतर है। इसलिए मेरा परमेश्वर यीशु मसीह 40 दिन तक अपनी महिमा की देह दिखा करके हाड़ और मांस के रूपांतर की सत्यता प्रमाणित कर रहा है कि तुम्हें उस नगर में प्रवेश करने के लिए इसी हाड़ और मांस के रूपांतरित होने वाली दशा का सपना देखना अभी से शुरू कर देना चाहिएगा। क्योंकि जिस नगर में हम जा रहे हैं वहां भूतों को प्रवेश नहीं मिलेगा। वहां हाड़ और मांस के रूपांतरित दशा में जो देह महिमा की हो गई है, उन्हें ही हवा में लटकने वाले बंगले मिलेंगे और वहां हम 1000 साल तक रहेंगे। फिर जब 1000 साल पूरे हो जाएंगे तब संपूर्ण नए यरूशलेम को लेकर के जिन जिन लोगों ने महिमा की देह पहन लिया है, वो यीशु जो स्वयं महिमा की देह पहने हुए होगा, श्वेत सिंहासन में लास्ट 7th जजमेंट हुआ करेगा और यहोवा परमेश्वर बैठेंगे सबसे सामने। यीशु महिमा की देह पहन करके पीछे जितने लोगों ने महिमा की देह हाड़ और मांस को महिमा के हाड़ मांस में बदल दिया है, उनको सबको पिता परमेश्वर के सन्मुख समर्पित करने के समय कहेगा, हे पिता, जो जवाबदारी दिए थे उसमें से इतनों को मैंने महिमा की देह पहना करके और प्रतिफल 1000 साल तक धरती में भोग लगाने के लिए आनंद उठाने की ड्यूटी देने के बाद मैं तेरे पास लाया हूं। तब यही यरूशलेम जो धरती के अंदर में है, यीशु मसीह और महिमा की देह पहने हुए समस्त लोगों के साथ पृथ्वी का यह नया यरूशलेम है। आकाश गंगा के ऊपर जहां तीसरा स्वर्ग है, वहां यह नया यरूशलेम पहुंचा दिया जाएगा। तब वहां अनंत काल के जीवन की शुरुआत होगी। दिस इज द मिशन ऑफ जीसस। समझ रहे हैं बात? हमें इस पृथ्वी में बटोरने का कितना शौक है। उस नए आकाश और नई पृथ्वी की कल्पना के बारे में आपका क्या सोच है? हम तो यहां 60 साल 70 साल 100 साल पुरानी हड्डी रही तो इतना नंबर नहीं लगता सोडा के भात खाने वालों। तुम तो 40 में बूढ़ा हो गए हो, तो 90 कहां रहोगे? मेरे अभी हड्डियां बजने लगी। चलिए साहब, कहने का मतलब यह हो गया, परमेश्वर तुम्हारे लिए एक ऐसे नए यरूशलेम, एक नए आकाश और नई पृथ्वी की कल्पना किया है। वहां तुम्हें करोड़ों साल रहना होगा और वहां रहने की सदस्यता प्राप्त करने के लिए हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी इस हाड़ और मांस का महिमा वाले हाड़ मांस में बदल जाना, जो यीशु के दोबारा आने के समय में होगा।
जरा सोचना, जब जी उठा तो यीशु की हथेली का निशान मिटा नहीं, तुम्हारे नाक के ऊपर में जो तिल है ना वो भी नहीं मिटेगा। यदि वो ओरिजिनल है जो आपसे आप खुदा ने बनाया है, गाल में तिल, जब जी उठोगे ना तो आपके गाल के तिल एज इट इज होंगे। यदि मैं दाढ़ी लेके मरा तो बिना दाढ़ी का महिमा का देह नहीं पहनूंगा, नहीं तो तुम मुझे वहां पहचानने वालों हो ही नहीं। अरे वो जो था ना उसकी तो दाढ़ी थी, आवाज तो एक सी लगती है, परंतु क्या बताएं यार इसकी दाढ़ी नहीं, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं है। वो मूसा को कैसे पहचानते हो आप? फिजिकल अपीयरेंस में ना। एलिया बाबा को कैसे जानते हो आप? हमारा शरीर महिमावान देह में वैसे ही होगा जैसे शरीर में है। जैसे यीशु के हाथ में छेद था वह करोड़ों साल तक रहेगा। धरती की चिन्हानी ले जाओगे आप, याद रखना। ना केवल शरीर की चिन्हानी वरन हमारे दिमाग की भी चिन्हानी जाएगी। ना केवल हमारे दिमाग की वरन हमारे चलने के तरीके की भी चिन्हानी ले जाएगी। ना केवल चलने की चिन्हानी वरन मेरे बोलने की जो शैली है वह भी मेरे साथ जाएगी। मैं अपनी शैली अमर करने जा रहा हूं, मैं अपनी वोकेबलरी अमर करने जा रहा हूं, मैं अपनी दाढ़ी अमर करने जा रहा हूं, मैं अपनी हड्डी अमर करने जा रहा हूं, मैं अपने बाल अमर करने जा रहा हूं। आप क्या क्या अमर करने जा रहे हैं जो अनंत जीवन में लागू होगा? यहां दो पुनरुत्थान होंगे, एक ऊपर जाने के लिए होगा और एक नीचे जाने के लिए होगा। ऊपर जाने का पुनरुत्थान पहला पुनरुत्थान है, प्रकाशित वाक्य की किताब है और उसका 19वां अध्याय और उसके 20वां अध्याय और उसका 5वां पद है। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 एंड वर्स 5। और जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए जी ना उठे। अब एक पुनरुत्थान 1000 वर्ष के बाद होगा, जब धरती के अंदर 1000 साल का राज्य चलेगा। मिलेनियम ईयर्स के बारे में एक भी बुकलेट धरती पर नहीं है जो मेरे यीशु की अंतिम सेवा का लक्ष्य था। And nobody is talking about the 1000-year kingdom. हम केवल चंगाई वाले किंगडम पर खड़े हैं, 1000 साल की अमरता वाले किंगडम के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। यही तो ऊपर वाले की ट्रिक है, जरा ध्यान दीजिएगा। 1000 साल के बाद जब वो पूरे हो जाएंगे तब जो लोग यीशु के दूसरे आगमन में जिंदा नहीं हुए हैं उनका शरीर मट्टी से और उनका प्राण अधलोक से निकल के बाहर आएगा और वे 1000 साल के बाद अधलोक से आत्मा, मृत्युलोक से और समुद्र से शरीर आकर के जिंदा होगा और आत्मा और प्राण को वही वाला शरीर पहनाया जाएगा, वही वाली हड्डी होगी, वही वाला मांस होगा, वही वाले होंठों में कट होंगे, वही वाली आंखों की भौं होंगे, वही वाली शैली होगी, वही वाला काम करने का तरीका होगा जिसको प्रभु एक बार फिर जिंदा करेगा, जिसको मृतकोपत्थान कहते हैं। 1000 साल के बाद में मुर्दों को जिंदा होने के बाद इन्हें कभी नहीं बुझने वाली आग में डाल दिया जाएगा, जिसे लेक ऑफ फायर कहते हैं, बॉटमलेस पिट। करोड़ों करोड़ साल तक अधलोक से निकलने वाली आत्माएं पृथ्वीलोक से निकला हुआ शरीर पुनरुत्थान को प्राप्त करेगा और हम इस जमीन की गहराई में जहां 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वहां करोड़ों करोड़ साल तक छोड़ दिए जाएंगे। अधलोक में तो 3,000 सेंटीग्रेड तापमान है। ये वैज्ञानिक हमारी मदद करते हैं। बॉटमलेस पिट में
10,000 70 सेंटीग्रेड तापमान में कोयला पानी बनता है, 100 सेंटीग्रेड तापमान में पानी भाप बनता है, 1300 सेंटीग्रेड तापमान में 1100 से 1300 सेंटीग्रेड तापमान में लोहा पिघल के पानी बनता है, 1300 से डबल 1600 2600 किलोमीटर 2600 सेंटीग्रेड तापमान तो अधलोक का तापमान है मिनिमम वाला। तो बॉटमलेस पिट में कितना होगा? 10,000। माय गुडनेस। अपनी इसी बॉडी को लेके जाइएगा, ये बॉडी बोलेगी बहुत बीड़ी पिया था, ये उंगली बोलेगी तूने ना बहुत चिक विचिक अनवांटेड बटन दबाए थे, और वो भी रात के 12 बजे से 3 बजे तक। तूने इसी हाथ से शादी के पहले प्रेमिका को छूकर उसे अपवित्र किया था, इन्हीं आंखों से तूने पोर्नोलॉजी देखा था। ये हाथ चीख चीख करके तुझे नरक की आग में जलने की प्रेरणा देंगे। इसी होंठों से तुमने दारू पिए थे, यहीं की बिलबिलाते कीड़े हमारे शरीर का मांस खाएंगे, परंतु वो नष्ट नहीं होगा, वो मरेगा नहीं। ऐसे लिखा है मृतकोत्थान। 6वें पद में लिखा है धन्य है, नंबर 1 पवित्र है, नंबर 2 वो जो पहले पुनरुत्थान का भागीदार होगा। पहला पुनरुत्थान यीशु के दोबारा आगमन के समय होगा, जहां से सुखलोक से हमारी आत्माएं आएंगी, मृत्युलोक से हमारा शरीर आएगा, पवित्र आत्मा उसे मुर्दों में से जिंदा करेगा और वे यीशु के साथ उठाए जाएंगे। और इसी नए यरूशलेम में जो 700 कोस लंबा, 700 कोस चौड़ा, 700 कोस ऊंचा है, इस नगर में हवा में लटकने वाले बंगले में हमारी प्लॉट में परमेश्वर हमारे कामों के आधार पर रद्दे रख रहा है। अब तुम नीचे बनवा रहे हो या ऊपर? हे प्रभु कितने साल लगेंगे? बोले जब से तू पैदा हुआ है ना, तब से लेकर के कर्मों के हिसाब से ईंट के रद्दे जमा किए जा रहे हैं। कई बार हम काट, घास और पूस के रद्दे रखते हैं, कई बार हम सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर के रद्दे रखते हैं। नींव तो वही है। रविवार के दिन हालेलुया और सोमवार से शनिवार तक आलू घुइयां। 40 दिन उपवास के दिन हैं, मटन नहीं खाते, वो दारू भी नहीं पीते। फिर वो आने दे, क्या बोलते हैं, ईस्टर, फिर देखना पूरे 40 दिन की कसरत निकाल लेते हैं। आपको क्या लगता है हम कहां घर बना रहे हैं? चोट जरूर लगेगी, परंतु समझ लेना क्या बात के लिए आंसू बहाना है, क्या बात के लिए उपवास का दिन ठहराना है। उत्तर से आने वाली सेना ने इस नगर के विषय हमें अंधा कर दिया है। और जरा एक बात और हम आपको बता दें, इधर प्रार्थना करने बैठिएगा, प्रभु तेरे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या करेगा रे बाबा? अरे अपने दिमाग में जितनी भी खौच पौच चल रही है उसको ठीक करूंगा। तो ध्यान करने गए, प्रार्थना करने लगे, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद 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 धन्यवाद। वो पीपल के पेड़ और इमली के पेड़ में भूत लोग कहेंगे, अरे बाबा देख तो रे बाबा, इसका दिमाग शून्य होने चला, ये सच में बदल जाएगा क्या? चलो आओ। तो प्याला पटक के कहेंगे, बच्चा रोएगा, नाम है शांत कुमार, उसी दिन प्याला पटकेगा, याद रखना। और जिस दिन तुम उपवास करने की कोशिश करोगे ना, उसी दिन मेहमान आएंगे और उस दिन भिंडी बनाएंगे जो तुमको बहुत पसंद है। जीभ में पानी आया, अरे भिंडी बनाई हो, कोई बात नहीं, कल उपवास करेंगे। शैतान कहता लग गया तीर। इधर उपवास करने की बात करो फिर देख लेना, ध्यान करने की बात करो फिर देखना, मोहल्ले के जितने भूत हैं आ जाएंगे और कहेंगे अच्छा 1 घंटा हो गया, बहुत हो गया, उठ चल अपन काम याद है, अरे बैंक जाना है। तुमको क्या मालूम ये साइलेंट जलते हुए तीर हमारे माथे पर डालता कौन है? भाई मुकुट घुटने में नहीं पहनते और न कमर में बांधते हैं, सिर में ही न पहनेंगे, प्रॉब्लम सिर ही न से है। और इसी सिर के ऊपर पगड़ी रखती है और इस पगड़ी को फाउंडेशन समझो और उसके पिछले हिस्से से एक नीला रिबन पवित्र आत्मा एक गोल सोने के सिक्के को थामे रहता है जो हमारे माथे के ऊपर लटकते रहता है। क्या हमारी कल्पनाओं में पवित्रता है?
अरे आत्मिक लड़ाई में कहा है कि उद्धार का टोप पहन लो। हमको अपनी कल्पना से आजादी मिली क्या? हमारी सोच हमारे नियंत्रण में है क्या? तो कौन बोला तुम हेलमेट पहने हो नए नियम के? पुराने नियम को तो सूक्ष्म सनी के कपड़े की चौमुखी टोपी पहनाई जाती थी याजकों को। ये जवाबदार याजक हैं और तुम विश्वासी याजक हो, दोनों से याजक हैं, दोनों को पगड़ी पहनना पड़ेगा। खुले बाल नहीं जा सकते मंदिर के अंदर में। समझ रहे हैं बात को? और ये टोपी होती इसलिए है कि वह नीला रिबन अपने कांधे पर रखे। नीला का मतलब होता है पवित्र आत्मा का अभिषेक, द एनॉइंटिंग। और एनॉइंटिंग के रिबन में वह हमारे थॉट्स को सोने के सिक्के में लिखा है होली फॉर गॉड है, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र है। क्या हमारे माथे में सोने का सिक्का लटक रहा है, जिसको लटकाने के लिए टोपी आधार है? दैट इज द फिनिशिंग ऑफ द साल्वेशन। उद्धार की अंतिम सीढ़ी है नीले रिबन पर सोने का सिक्का। जिसने अपने माथे के ऊपर में सोने के सिक्के लटकाने में सफल हो गया, उसका दिमागी उद्धार संभव है, उसके लिए मुकुट रिजर्व है। उलूल जुलूल विचार आ रहे हैं, इसने चले उसके पीछे, उसकी सफेद कार मेरे को कब मिलेगी? अरे उसकी बीवी फलाने के साथ जा रही थी। जाने देना, तेरी तो घर में है ना, टेंशन क्यों ले रहा है? क्यों फटे में लात मारते हो? तुम्हें दूसरों को छेड़छाड़ करने में इतना मजा आता, मालूम हो गया चाबी मेरे पास, अब सामने वाला मुंह नहीं खोल पाएगा, उसको समय में बताऊंगा। भैया पुनरुत्थान की टिकट कटाओ, बाजू वाले के चक्कर में मत जाओ। कौन बोला हमारा उद्धार हुआ? अरे प्राणों का, हमारे पाप क्षमा का उद्धार हो गया है, परंतु हमारे दिमाग का उद्धार हुआ क्या? क्या हमने सूक्ष्म सनी की टोपी पहनी है? और सूक्ष्म सनी की टोपी पहनने के लायक वो इंसान है जिसने गाउन के अंदर अंडरवियर पहन के रखा है। और यदि अंडरवियर नहीं पहनी है आपने, समस्या में पड़िएगा। निर्गमन की किताब है, आपके लिए हम पढ़ ही देते हैं, नहीं तो आप बोलोगे ये आदमी ना फेकोलॉजी बताता है। यदि मैं आपके लिए निर्गमन की किताब उसका 28वां अध्याय और उसके 42वें 43वें नहीं, हम पढ़ते हैं ऊपर से 40वें पद से पढ़ लेते हैं। हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे, कमरबंद, टोपियां बनवाना और ये सब वस्त्र वैभव और शोभा के लिए हों। अपने भाई हारून के पुत्रों को यही वस्त्र पहना करके अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना, और वे मेरे लिए याजक का काम करें और उनके लिए सनी के कपड़े की जांघिया बनवाना, जिनसे उसका तन ढका रहे। ये प्राइवेट मामला है। वे कमर तक कमर से जांग तक हों, झांक झूंक का काम ना हो प्राइवेट पार्ट का। और जब जब हारून और उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें और पवित्र स्थान में सेवा टहल करने जाएं और वेदी के सामने पास आएं, तब वे जांघिया पहने रहें। तो क्या ऊपर का नहीं पहनना चाहिए? नहीं, बोले बाहर कोई नहीं देखता, बोले अंदर में कोई नहीं देखता बोल करके अपन ने बाहर ही का डटे लेते, जल्दी के मारे जांघिया भूल ही गया। तो बाइबल का परमेश्वर कहता है जांघिया भी पहनना, ऐसा ना हो कि वो पापी ठहरे और मर जाए। हारून और उसके लिए, उसके बाद उसके वंश के लिए सदा की विधि हो। आपको प्राइवेट मामले के बारे में प्रभु बोल रहे हैं। जिसका अंदर वाला मामला ठीक ठाक है, उसके सिर में चौमुखी पगड़ी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका मामला अंदर गड़बड़ है, उसके सिर में टोपी नहीं रहेगी, और जिसके सिर में टोपी नहीं है उसके सिर में रिबन नहीं है, जिसके सिर में रिबन नहीं है उसके लिए लटकने वाला सोना नहीं है। सोने के सिक्के में लिखा है होली फॉर गॉड। यही है मुकुट कमाने का तरीका।
अंदर से लेकर के सिर के ऊपर तक का मामला हमारे परमेश्वर के सामने ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मामला पारदर्शी होना चाहिए। तब सिर की टोपी, नीले रिबन में सोने का सिक्का हमारे लिए मुकुट का रिजर्वेशन करती है। तब तुम्हारी आईडी बनती है इस नगर में जाने की। जिस आत्मा ने, रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा है, जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुओं में से जिंदा किया, वही आत्मा यदि तुम में बसा हुआ है, तो जिस आत्मा ने मसीह को मरे हुओं में से जिंदा किया, वही तुम्हारी मरणहार शरीर को भी, इसी हड्डी को, इसी चमड़े को, इसी बाल को, इसी टेक्निक को, इसी माइंड को, इसी शैली को, इसी वोकेबलरी को, इसी तरीके को, इसी काम